ये वो सियारा है जो हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी जमीन जैसा है। यहाँ के पहाड़, समुंदर और दरख्त, हर चीज हमारी जमीन जैसी है। अगर हम इसे दूसरी जमीन कहें तो गलत नहीं होगा और ये हमसे 20 लाइट ईयर दूर है। साइंसदानों ने इसके बारे में अच्छी तरह जान लेने के बाद वहां जाने की तैयारी शुरू की, लेकिन बाद में पता चला कि वहां जाना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि 20 लाइट ईयर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इसलिए साइंसदानों ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने का प्लान किया जो आज की मौजूदा टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस हो और एक खास एनर्जी से चलता हो, जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर फी सेकंड हो। लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी हमें वहां जाने में 60,000 साल लग जाएंगे। यानी इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी हम अपनी मौजूदा जिंदगी में वहां नहीं जा सकते, लेकिन हमें हर हाल में उस सियारे पर जाना है। तो ऐसी सूरत में हम कैसे और किस टेक्नोलॉजी के जरिए वहां कम से कम वक्त में जा सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। 20 लाइट ईयर दूर किसी सियारे पर जाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। अगर आप वॉयेजर 1 जिसकी रफ्तार 60,000 किलोमीटर फी घंटा है उससे सफर करें तो हमें वहां जाने में 3,50,000 साल लग जाएंगे। और अगर हम अब तक के सबसे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब से वहां जाने की कोशिश करते हैं तो हमें वहां जाने में 30,000 साल लग जाएंगे। यानी आज के दौर में हम वहां किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। लेकिन 4 ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हम वहां जाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये चारों टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा महंगी और कॉम्प्लेक्स हैं। पहली टेक्निक से हम इतनी एनर्जी पैदा नहीं कर सकते जिसे हम वहां जा सके। दूसरी टेक्निक से स्पेसशिप को चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ताकि हम स्पेस टाइम को बेंड करके इस स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड से आगे बढ़ा सके। इस टेक्निक में ऐसे स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका साइज एक फुटबॉल ग्राउंड के जितना होगा और इस पर 2 रिंग्स लगी होंगी जो नेगेटिव मैटर से बनी होगी ताकि वो स्पेस टाइम को बेंड कर सके। लेकिन स्पेस टाइम को बेंड करने से क्या मुराद है? स्पेस टाइम को बेंड करते वक्त स्पेसक्राफ्ट के आगे जो स्पेस होगी वो बेंड होती जाएगी और पीछे की स्पीड बेंड होकर हमें आगे की तरफ धक्का देगी। ये समुद्र में उठने वाली एक लहर की तरह है जिसके धक्के से हमारा ये स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जब ये स्पेसक्राफ्ट से आगे वाली स्पेस को बेंड करेगा तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से स्पेस में मौजूद पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट को डैमेज कर सकते हैं। यानी स्पेसक्राफ्ट के जरिए भी हम वहां पर नहीं जा सकते। अब बात करते हैं वर्म होल्स की, जिनके जरिए हम लाइट की स्पीड के साथ कहीं भी जा सकते हैं। जब आप इन होल्स में जाएंगे तो आप लाइट की स्पीड के साथ बहुत जल्द दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ये एक डोर की तरह है जो स्पेस की 2 प्लेसेस को आपस में जोड़ता है। लेकिन ये तरीका बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है क्योंकि वर्म होल्स अनस्टेबल होते हैं। इन्हें खुला रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा खास एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिस पर फिजिक्स का कोई भी कानून अप्लाई नहीं होता। इस एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है, जिसको हासिल करने के लिए आपको नेगेटिव मास यानी एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ेगी जो अभी इस वक्त हमारे पास नहीं है। अभी वर्म होल से ट्रेवल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ एंटी मैटर से स्पेस में ट्रेवल करना एक अच्छा ऑप्शन है। इसके जरिए हम स्पेस में लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला इस मैटर को बनाना है। एंटी मैटर मैटर का ऑपोजिट है जिसकी फॉर्मेशन बिग बैंग के वक्त हुई थी। ये सेम टू सेम मैटर की तरह है, लेकिन ये पार्टिकल्स की जगह एंटी पार्टिकल से बना होता है। अगर मैटर और एंटी मैटर को आपस में मिलाएं तो एक धमाका होगा जिसकी वजह से एंटी मैटर को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बात आप जान लें कि 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने में 62.5 ट्रिलियन डॉलर लग जाएंगे। ये रकम पूरी दुनिया की जीडीपी की 80% है। यानी अगर हमें एंटी मैटर से न्यू सियारे पर जाना है तो हमें कई ट्रिलियन टन एंटी मैटर की जरूरत पड़ेगी
जिसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं बना पाएगी, यानी एंटी मैटर से भी वहां जाना नामुमकिन है। लेकिन हमें 20 लाइट ईयर दूर उस सियारे पर हर हाल में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? इसके लिए हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी जो स्टेबल हो, सस्ती हो और फिजिक्स के कवानीन को फॉलो करती हो, जो लाइट की स्पीड के साथ कम से कम वक्त में हमें वहां ले जा सके। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए आपको एक ब्लैक होल को स्पेसक्राफ्ट के पीछे लगाना होगा, जिसे स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल से निकलने वाली एनर्जी से चलेगा। ऐसे स्पेसक्राफ्ट को ब्लैक होल स्टारशिप कहते हैं। ये सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फिर भी बन सकता है। लेकिन कैसे? हमारी कायनात में हर चीज ब्लैक होल बन सकती है। अगर उसका मास बहुत ज्यादा हद तक कंप्रेस किया जाए तो वो चीज ब्लैक होल बन जाएगी। हम अपनी जमीन को भी ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जमीन को एक टाइल जितना कंप्रेस करना होगा। अगर सूरज को ब्लैक होल बनाना है तो उसे तब तक कंप्रेस करना होगा जब तक उसका साइज 3 किलोमीटर के बराबर ना हो जाए। इतना ज्यादा कंप्रेस करने के बाद भी जमीन और सूरज का मास सेम ही रहता है, जिससे ये दोनों ब्लैक होल बनने के बाद बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो अगर हमें एक स्पेसक्राफ्ट के लिए ब्लैक होल चाहिए तो उस ब्लैक होल का साइज इतना छोटा होगा जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। साइंसदानों ने एक स्टेबल ब्लैक होल से एनर्जी हासिल करने के 5 तरीके बताए हैं, जिन पर अगर अमल कर लिया जाए तो हमारी स्पेसक्राफ्ट के लिए ब्लैक होल बन जाएगा। सबसे पहले हमें एक ऐसा ब्लैक होल बनाना होगा जिसकी लाइफ इतनी ज्यादा हो जिससे हम अपने न्यू सियारे पर जा सकें, और ये इतनी ज्यादा एनर्जी बनाए जिसे हम रोशनी की रफ्तार से ट्रेवल कर सकें। इसके अलावा इस ब्लैक होल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए ताकि हमें इसे बनाते वक्त हद से ज्यादा एनर्जी की जरूरत ना पड़े, और इसका मास इतना ज्यादा ना हो कि ये स्पेसक्राफ्ट को ही निगल ले। अगर हम इन सभी बातों पर अमल करते हैं तब भी हम अपने स्पेसक्राफ्ट के लिए इस ब्लैक होल को बना पाएंगे, और ब्लैक होल को बनाना हमारा पहला स्टेप था। अब हमें इस ब्लैक होल की मदद से अपने स्पेसक्राफ्ट को चलाना होगा, जिसके लिए हमें बहुत बड़े रिफ्लेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो स्पेसक्राफ्ट के पीछे लगा होगा, जो ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन से स्पेसशिप को चलाएगा। साइंसदान का कहना है कि अगर वो एक ऐसा ब्लैक होल बना लें जिसका साइज एक एटम से कई लाख गुना छोटा हो, तो वो उन्हें कई सालों तक इतनी एनर्जी देगा जिससे वो अपने न्यू सियारे पर जा सके। अगर आप किसी 60 किलो की चीज को कंप्रेस करके ब्लैक होल में बदलते हो तो फिर उसका साइज हाइड्रोजन एटम से कई गुना छोटा होगा, जिससे इतनी एनर्जी निकलेगी जिसे आप 30,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर सकोगे। लेकिन इतनी कम स्पीड के साथ भी हम अपने न्यू सियारे पर बहुत कम वक्त में नहीं जा पाएंगे, यानी तेज जाने के लिए हमें इससे बड़ा और घूमने वाला ब्लैक होल चाहिए होगा, जिसकी लाइफ इतनी हो जिसे हम सिर्फ और सिर्फ 40 सालों में वहां जा सकें। एक ही एक्सिस पर घूमने की वजह से इनके अंदर सिंगुलैरिटी की वजह रिंगुलैरिटी देखने को मिलती है, जिसके अंदर ब्लैक होल का सारा मास मौजूद होता है। बहुत ज्यादा घूमने की वजह से ये ब्लैक होल बहुत ज्यादा मकदार में एनर्जी खारिज करते हैं, जिसे स्टोर करके हम बहुत ज्यादा दूर तक स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। ब्लैक होल को बनाना एंटी मैटर की निस्बत बहुत आसान है, लेकिन आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम किसी भी चीज को कंप्रेस कर सकें ताकि वो चीज ब्लैक होल बन जाए। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।